जहानाबाद में शुरू हुआ दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान। कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के अलावा जिले के तमाम पदाधिकारियों और समाहरणालय में काम करने वाले कर्मियों का टीकाकरण हुआ। सदर अस्पताल स्थित जीएनएम कॉलेज में टीकाकरण केंद्र पर प्रक्रिया के तहत जिला पदाधिकारी ने अपने नाम का सत्यापन कराकर कोविड-19 का टीका लिया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भी टीका लिया। टीकाकरण के बाद जो तय एसओपी है, उसके अनुसार टीका लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मियों को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन केंद्र में रखा गया, ताकि उन्हें अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसका सही समय पर उचित इलाज किया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहानाबाद में टीका लेने वाले अब तक किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट जांच के दौरान नहीं पाया गया। ऐसा ही कुछ इस बार भी रहा। टीकाकरण के बाद किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मौके पर डीएम ने कहा कि दूसरे चरण में सभी राजस्व पदाधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ ही कर्मियों को टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लें और खुद भी सुरक्षित रहें, आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। साथ ही टीकाकरण के बाद भी मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का पालन रखने को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर बल दिया। टीकाकरण करवाने वाले पदाधिकारियों में अपर समाहर्ता अरविंद मंडल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी गुलाब हुसैन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सत्यप्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी सह जिला नजारत उप समाहर्ता संजीव जमुआर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमलिंदु कुमार, जिला कोषागार पदाधिकारी चंदन कुमार और अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। सेकेंड फेज में जितने हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन लेना है, जो आज से प्रारंभ हो गया है। और हमने भी आज पहला वैक्सीन हमने आज लिया है। हमारे एडीएम, डीडीसी और अन्य पदाधिकारीगण जो है वो वैक्सीन अभी ले रहे हैं। सभी लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। सुरक्षित है, वैक्सीन सुरक्षित है। और वैक्सीन लेने के बाद और हम लोग को जो एहतियात बरतना है वो तो बरते रहना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद हम थोड़ा बेटर फील करेंगे अपने काम काजों में, और जहाँ पे हम नहीं जा पाते हैं वहाँ भी हम जा पाएंगे और लोगों की ज्यादा जन सेवा कर पाएंगे। गत 10 दिनों से एक भी अभी तक केसेस नहीं आए हैं। जिला लगभग कोरोना फ्री हो चला है। इसी में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। तो ओवरऑल पूरा बिहार और पूरा जहानाबाद काफी अच्छा कर रहा है। वही भरोसा, वही विश्वास और कपड़ों की सबसे विशाल रेंज लक्ष्मी फैशन शॉप अब 9 फरवरी से नए जगह पर मेन रोड लक्ष्मी गली पोशाक के पीछे जहानाबाद में जरूर आएं। आपकी सेवा में लक्ष्मी फैशन शॉप। जिस समय डीएम और जिले के तमाम पदाधिकारी अस्पताल में मौजूद थे, उसी समय एक हादसा पेश आया। दरअसल जीएनएम कॉलेज में टीकाकरण केंद्र पर जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारी टीकाकरण के लिए पहुंचे थे। उसी समय अस्पताल के पुराने भवन का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। बताया जा रहा है कि पैथोलॉजी लैब के अंदर छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा और वहां कार्यरत टेक्नीशियन के कंधे पर हल्की चोट आई। छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में वहां जांच के लिए मरीज भी पहुंचे हुए थे, वो भी डर गए। हालांकि इस बाबत नोटिस वहां लगा हुआ है कि भवन का हिस्सा जर्जर है, लोग वहां खड़े ना रहे। लेकिन पैथोलॉजी सेंटर वहीं होने के कारण लोगों की मजबूरी है कि पुराने जर्जर भवन में खतरनाक परिस्थिति में अपनी जांच कराने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। गनीमत रही कि इस बार किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन काम इस दौरान रुक गया। लैब टेक्नीशियन ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी है और फौरन वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया है। इस तरह का हादसा न हो, ऐसे में जर्जर भवन के हिस्से को चिन्हित कर वहां लोगों की आवाजाही रोकी जानी जरूरी है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। डेली की तरह जो रोजाना जो जांच, जो पैथोलॉजिकल जांच होता था, उस तरह से हम लोग कर रहे थे। करीब 12 बजे के आसपास पे वो छज्जा ऊपर से गिरा और जो कि मेरे सर के बगल से होते हुए कंधे से वो छिटक के नीचे गया, जिसके कारण मरीज भी वहाँ पे था, वो भी पूरा परेशान। इतना आवाज़ तेज हुआ
कि और मेरे सहकर्मी जो थे वो भी डर के मारे इधर उधर, हम भी खुद इधर उधर होने लगे, जिस दौरान थोड़ा सा हल्का सा अनबैलेंस होके गिर भी गए। तब इस तरह से फिर हम लोग, इतना मलबा वहाँ पे जमा हो गया था कि हम लोग फिर जांच को बंद कर दिए कि भाई पहले ये साफ होगा, उसके बाद ही काम फिर से शुरू किया जाएगा। कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी क्या? हाँ, अगर मेरे सर पे मतलब कि मुश्किल से 1-2 इंच का बचा होगा, मेरे कान के जस्ट पास से गिरा, 1-2 इंच अगर सर पे गिरता तब तो बहुत बड़ा घटना हो सकता था, मेरे जान पे भी जा सकता था। आइंदा भी ये सब कुछ होता रहता है क्या? पहले हुआ था, इसलिए वो बिल्डिंग पे एक बैनर भी लगाया हुआ था कि ये मतलब कि क्षतिग्रस्त है, यहाँ पे खड़े ना रहें। लेकिन पैथोलॉजी में इतना भीड़ रहने के कारण वहाँ भीड़ भी लगा रहता था और शिफ्टिंग का बात होता था हमेशा कि बिल्डिंग टूटने वाला है, फिर से नया बिल्डिंग में जाना है। तब तत्काल में तब तक एनसीडी में ऐसा बोला गया था कुछ समय पहले कि एनसीडी में शिफ्ट करना है। कुछ सीएस से मांग वगैरह भी है यहाँ से शिफ्ट करने का या कुछ ऐसा? वो तो पहले ही करीब 1 साल से ही ये था कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, उसके चलते इसको शिफ्ट करना है। इस घटना के बाद क्या चाह रहे हैं आप लोग? इस घटना के बाद हम यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग को बैठ के जांच ना करना पड़े, दूसरे जगह कोई तत्कालीन व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग वहाँ फिर से जांच सुचारू रूप से सोमवार से कर सकें। आधिकारिक सूचना दे दिए? आधिकारिक सूचना नहीं, जैसे हम लोग ये तुरंत व्हाट्सएप के जरिए ही सब मैनेजर वगैरह उन लोग को सूचित किया गया है, मतलब कि डाल दिए है कि उन लोग को भी सूचना मिल जाए। क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि हम लोग भी अनबैलेंस हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि हार्ट बीट बहुत तेज हो गया था। अचानक कुछ हो जाता है तब बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा।